नमस्ते दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर सस्पेंड कर दिया गया है तो क्या फिर भी उसे जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जा सकता है। इसके लिए प्रोविज़न है। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसमें वो डेट मेंशन करता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन किस डेट से कैंसिल की जाए, तो तब से दोस्तों जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक कि ये प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। या फिर जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल किया जाना चाहिए तो उसका नंबर कैंसिल करने से पहले उसकी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया जाता है। या फिर दोस्तों, कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 और उसमें डिफरेंस आता है, यानी कि उसने जीएसटी 1 में ज़्यादा लायबिलिटी दिखाई है, जीएसटीआर 3B में कम लायबिलिटी पे टैक्स पे किया है। या फिर दोस्तों, उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है वो उसने ज़्यादा क्लेम किया है एज़ कम्पेयर टू जो उसके सप्लायर ने फाइल किया है जीएसटीआर 1 के थ्रू, तो उस केस में उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है या अनोमैलिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसे अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होता है विदिन 30 डेज़। तो यदि ऐसा नहीं करेगा तो भी उसकी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके लिए जीएसटी ऑफिसर आपको इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस जारी करता है जीएसटी RG 31 में कि आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है और आपको 30 डेज दिए जाते हैं कि आप इसका रिप्लाई फाइल करें। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रोविज़न दी गई है कि जिस भी रजिस्टर्ड व्यक्ति का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाएगा वो कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता है इस पीरियड में जब ये सस्पेंशन की जाती है। इसके अलावा उसे जीएसटी की रिटर्न भी फाइल नहीं करनी होती है सेक्शन 39 के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्लैरिटी आती है कि यदि आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड किया गया है तो आपको जीएसटी की रिटर्न को फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।